हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट डे रिवीजन। इससे पहले हम लोगों ने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के रिवीजन किए फटाफट, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल 3 और 4 का करने वाले हैं। तो आप लोग इसको क्विक रिवीजन एक बार देख लेना और उसके बाद आप लोग इस सब क्वेश्चन को एक बार रीड करके जाना और कुछ न कुछ अपने मन से बना के लिखना जरूर। मीन्स आपको पेपर 100% अटेंड करने का टारगेट रखना है, किसी भी कंडीशन में पेपर छूटना नहीं चाहिए। और स्टूडेंट चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी इसके अंदर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कि एक्सप्लेन द कंपटीशन एक्ट 2002 क्या होता है। तो कंपटीशन एक्ट वाज द इंट्रोड्यूस द रिप्लेस ऑफ MRTP एक्ट 1969। मतलब मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो 1969 था उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने क्या किया था, नया कंपटीशन एक्ट लाया था। कौन सा? 2002। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ कि ठीक है कब इसको कमेटी के पास रिपोर्ट सबमिट किया गया और कब एक्ट बन गया। तो ये एक बार आप लोग ऐसे जब स्टडी करना तो इसको एक बार देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अभी इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ हेल्थ कंपटीशन इन द इकोनॉमिक, आगे चेक ओवर एंटी कंपटीशन एक्टिविटीज़ को चेक करना, इंश्योर करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडियन मार्केट, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द इकोनॉमिक्स में अवेयरनेस लाना, ठीक है। ये सब काम इसके यहाँ पर। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा है फीचर्स ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है यहाँ पर। तो कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोवाइड द सेट अप द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विद द मैक्सिमम 10 मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, जिसके अंदर इट इज द क्विज जुडिशियल बॉडी था जिसका काम था डिसीजन कैन बी चैलेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तो एक कमेटी इसके अंदर काम करती है, ठीक है। इसके अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है कमेटी कंपटीशन कमीशन इंडिया। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन तो लिखा है इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन एक्ट 2002 है। कॉम्बिनेशन रिफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइजेस को अक्वायर करना, वन और मोर पर्सन को, ठीक है, मर्ज करना, अमालगमेशन करना, ये सब चीज़ों को हम लोग करने काम करते हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर प्रोविजन ऑफ एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, कुछ एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट है उसको हटाना, प्रोहिबिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। प्रोविजन ऑफ द अब्यूज ऑफ डोमिनेशन पोजीशन जो रहता है, डोमिनेट करने का पोजीशन रहता है उसको हटाना, ये सब चीज़ें करना। कंपटीशन एडवोकेसी लाना, ये सब इसके काम है। एक्सप्लेन द डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया, बोलता जो डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडिया का था उसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो इसके अंदर है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा पॉलिसी टुवर्ड दी नवरत्न आया था सॉरी। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्टेंट, असेट्स मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर पब्लिक ऑफर करना, क्रॉस होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम लाना, स्ट्रेटेजिक सेल्स लाना, करेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाना, ये सब चीज़ें था यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्रिटिकली इवैल्यूएशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था इसके मतलब इसके क्रिटिकली इवैल्यूएशन क्या गया है, इसका डिसएडवांटेज क्या, लोगों ने क्रिटिसाइज क्यों किया था। लोअर वैल्यूएशन, ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने इसका लोअर वैल्यूएशन करके पब्लिक सेक्टर को जो भी प्रॉपर्टी थी प्राइवेट लोगों को बेच दिया था। दूसरा फेलियर टू अचीव डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, डिसइन्वेस्टमेंट का एक टारगेट रखा गया था कि इतना हम लोग यहाँ से अमाउंट डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो टारगेट को अचीवमेंट नहीं हुआ, तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेज है। डिफिकल्टी इन गेटिंग द स्ट्रेटेजिक बायर, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बायर को मिलने में बहुत डिफिकल्टी फेस हुआ। सेफ्टी टू वर्कर, ठीक है, वर्कर को सेफ्टी, ठीक है, वर्कर को सेफ्टी नहीं मिला जैसा हम लोगों ने चाहा था कि जिसे पब्लिक सेक्टर था तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का सेफ्टी था, बहुत सारे फैसिलिटी मिलता था। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो वर्कर थे वो वर्कर को वो सब फैसिलिटी नहीं मिला जो एक्सपेक्ट किया गया था यहाँ पर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट से हम लोग को क्या हो गया यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट से वाज यूज टू द
रीपेमेंट ऑफ डेप्ट को तो रीपेमेंट कर दिया हम लोगों ने, बट रिवेन्यू कम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट के पास कंपनी नहीं बची। मैनेजमेंट कंट्रोल, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के कंट्रोल पे पहले गवर्नमेंट का पॉइंट था, बाद में नॉर्मल जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके आगे पूरे कंट्रोल आ गए। लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर ओनली इकोनॉमिक एक्सरसाइज बट ऑल्सो द पॉलिटिकल प्रोसेस था, पॉलिटिकल कंज्यूमर अमॉन्ग द वेरियस, आगे यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जरूरी थी, तो इसके लिए बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम फेस किए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, क्या होता है एमएसएमई है शेयर द जीडीपी में, इसका बहुत अच्छा यहाँ पर परसेंटेज है, ठीक है। तो एमएसएमई जो होता है इसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के जीडीपी में अराउंड 27% है। दूसरा यहाँ पर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 11.1 करोड़ लोगों को जॉब मिलता है एमएसएमई में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिलता है, इसलिए भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंस होता है। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, छोटे इंडस्ट्री 34% एक्सपोर्ट करती है। सपोर्ट टू लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करने का काम करती है। रिडक्शन इन प्रेशर ऑन लैंड के ऊपर रिडक्शन करती है, जो भी प्रेशर रहता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, काम फटाफट होता है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी का यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, यहाँ पर सब लोग मोस्टली सेम लेवल पे रहते हैं या ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यहाँ पे डिस्प्यूट भी कम होता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल टैलेंट एंड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन द मेजर टू प्रमोट द एमई सेक्टर इन रिसेंट ईयर में एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट एक्ट 2006 गवर्नमेंट ने लाया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लाया। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडिया सिडबी को गवर्नमेंट ने लाया। माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को लाया। इसके अलावा स्कीम ऑफ प्रमोटिंग द इनोवेशन रूरल एंटरप्रेन्योर, ये भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट ने लाया। एमएसएमई समाधान लाया और स्कीम टू द मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट एमएसएमई एक्सपोर्ट, तो ये सब गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोग्राम लाया था एमएसएमई को डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल मेजर इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर लिया गया था। तो यहाँ पर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, कुछ चेंजेस किया गया था, जो कि 42 अमेंडमेंट्स है। इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 को लाया गया था। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1982 को गवर्नमेंट ने लाया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को गवर्नमेंट ने लाया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को गवर्नमेंट ने बनाया। क्लीन टेक्नोलॉजी स्कीम गवर्नमेंट ने लाया। प्लांटेशन के स्कीम गवर्नमेंट ने लाया। इसके अलावा दिया है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज के लिए लाया। एमिशन ऑफ स्टैंडर्ड सेटअप किया गवर्नमेंट ने, तो ये सब इसके गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया। यहाँ पर आगे लिखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक। तो बोलता है एक्सप्लेन, आपको कल के बताना रोल क्या है, सर्विस सेक्टर के इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। तो इंक्रीज इन शेयर इन जीडीपी में शेयर बढ़ना, ठीक है, हाई ग्रोथ रेट रहना, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, शेयर इन एक्सपोर्ट अर्निंग। इसलिए सर्विस सेक्टर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया में क्यों है। इंक्रीज शेयर, जीडीपी में शेयर बढ़ जाता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का 35% के आसपास था, जो कि यहाँ पर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली 54% हो गया, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर, जो कि एक टाइम पे कितना था 35% था, अभी 54% इंक्रीज हो गया। हायर ग्रोथ रेट, और यहाँ पे ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी यहाँ पर बहुत सारे इंक्रीज हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी शेयर्स इनके बढ़ गए यहाँ पर। शेयर इन एक्सपोर्ट अर्निंग, एक्सपोर्ट में यहाँ पर सर्विस सेक्टर से हम लोग एक्सपोर्ट करके भी बहुत पैसे कमाते हैं। सपोर्टिव टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। सर्विस सेक्टर एंड WTO, ठीक है, तो WTO के अंदर भी है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का सिस्टम यहाँ पर आया। और यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इन
टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। टूरिज्म इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, तो हाई ग्रोथ रेट है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लोगों को जॉब मिल रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री में। सपोर्ट टू ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर को सपोर्ट करता है टूरिज्म सेक्टर जो रहता है। इंकरेज इन्वेस्टमेंट इंकरेज करता है। नेशनल टूरिज्म, ठीक है, नेशनल लेवल पे टूरिज्म को बढ़ावा देता है, इससे भी बहुत सारे गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ टूरिज्म इंडिया में है, जैसे मेडिकल टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, तो ये सब इसके इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4th मॉड्यूल है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इंडियन बैंकिंग सेक्टर के क्या ट्रेंड है, तो यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन द प्रोग्रेसिव और परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो रिसेंट ट्रेंड जो है बैंकिंग सेक्टर के इंडिया में, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेस हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपांसन हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर इंडिया में बहुत सारा एक्सपांड हो रहा है, बैंकिंग बहुत सारे ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, पहले लोग कम डिपॉजिट करते थे, अभी डिपॉजिट लोगों को बढ़ रहा है, ठीक है, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, डिपॉजिट करने के लिए इंकरेज कर रहे हैं। बैंक लैंडिंग फैसिलिटी उधारी देने का काम कर रही है। लीडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, प्रायोरिटी देती है सेक्टर को। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ओवरसीज ऑपरेशन होता है, ठीक है, चलता है यहाँ पर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। मनी मार्केट की स्ट्रक्चर क्या क्या है यहाँ पर, तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इंडिजिनियस बैंकर्स है, ठीक है, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अनऑर्गेनाइज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, चीट फंड है, निधि फंड है, फाइनेंस कंपनी है, ये सब आता है। मनी लैंडर के अंदर क्या है, मनी लैंडर मीन्स क्या होता है, अंदर द मनी लैंडर आर द कंडक्टिंग देयर बिजनेस मेनली इन द रूरल एरिया में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। द नॉर्मली प्रोवाइड द लोन टू द फॉर्मर पुअर पीपल को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ए एफ फाइनेंस ब्रोकर आते हैं इसके अंदर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन सा आते हैं, ये सब ऊपर के जो थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन सा है, बैंक, आरबीआई होता है, बैंक होता है, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट और डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस है और प्राइमरी डीलर है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सप्लेन द सब मार्केट और कंस्टिट्यूट द इंडियन मनी मार्केट और एक्सप्लेन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग इन इंडियन मनी मार्केट को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या आता है, कॉल मनी मार्केट है, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्स मार्केट आता है, इसके अलावा यहाँ पर ट्रेजरी बिल मार्केट है, द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट है, कॉमर्शियल पेपर मार्केट है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आता है, रेपो आता है यहाँ पर। आगे लिखा है एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के डिफेक्ट क्या, मतलब इस इंडियन मनी मार्केट के डिफेक्ट क्या क्या है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड नहीं है, मल्टीपल सिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग, शॉर्टेज ऑफ फंड होता है, फ्लैक्चुएसन होता है बहुत सारा, अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट है यहाँ पर इंडिया में। तो ये सब इसके बोलते हैं डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन द रिसेंट चेंजेस ऑफ ओआर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के अंदर क्या क्या रिफॉर्म हुआ है, डी रेगुलेट ऑफ इंटरेस्ट रेट को डी रेगुलेट किया गया, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउसेस ऑफ इंडिया बहुत सारे इस्टेब्लिश हुए, ठीक है, सेटअप हुए 1989 के बाद हुए। नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, ठीक है, 190 डे, 182 डे, 364 डे के ट्रेजरी बिल आए, ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पर रिफॉर्म हुए न्यू इंस्ट्रूमेंट के। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आया 1992 में, रेपो आया, ठीक है, 1992 में। रिफॉर्म इन कॉल मनी मार्केट को रिफॉर्म किया गया। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया 2001 में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाया गया 2000 में, इंट्रोड्यूस किया गया। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी लाया गया। तो ये सब इसके नए नए रिफॉर्म हुए। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सप्लेन द वेरियस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन कैपिटल मार्केट इन इंडिया रिसेंट ईयर सिंस 1991।
और एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो यहाँ पर रिफॉर्म इन द प्राइमरी मार्केट है, अबोलिशन कंट्रोल और कैपिटल इंश्योरेंस को करना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सेटअप किया गया, डिस्क्लोजर कैसे बताना है सब, अंडर राइटर्स ऑप्शनल रखना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेजिंग ऑफ फंड ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज को, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट को कैसे रिफॉर्म किया गया। तो सेकेंडरी मार्केट को रिफॉर्म जो किया गया वो था इसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को बनाना, ओवर द काउंटर एक्सचेंज इंडिया को ऑपरेट करना, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को लाना, वेंचर कैपिटल फंड, रोलिंग सेटलमेंट, डीमेट, ये सब चीज़ों को यहाँ पर लाया गया। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्लेनेटरी नोट ऑफ सेबी क्या होता है, एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ सेबी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या है। तो सेबी की अचीवमेंट क्या है, यहाँ पर गाइडलाइन देता है, ठीक है, नए नए जो लोग मार्केट में शेयर इशू करने आते हैं उनको गाइडलाइन करना, रेगुलेट करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, सर्विस, रेगुलेट म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करना, रेगुलेट ऑफ FIIs को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर एजुकेशन करना, डिले इन द ट्रांसफॉर्मर ऑफ रिफॉर्म करना, रिफंड करना, रोलिंग ऑफ सेटलमेंट करना, स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, डीमेटलाइजेशन सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें करना है। यहाँ पर फेलियर क्या हो गया, स्मॉल इन्वेस्टर के साथ फेलियर हुआ, कॉर्पोरेट फेलियर, ऐसे बहुत सारे इसके फेलियर भी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, इससे में आप लोग मॉड्यूल नंबर 3 और 4 का रिवीजन देख लेना। थैंक यू सो मच।